नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ठाकुर बिरादरी के नेताओं में गुस्सा दिख रहा है। पार्टी ने इस बिरादरी के उम्मीदवारों को उम्मीद से कम टिकट दी है। इससे उनमें नाराजगी की खबरें आ रही हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस नाराजगी में अपने लिए मौका नजर आ रहा है और वे ऊंची जातियों के उम्मीदवारों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश में पूरे तरीके से लग गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीते रविवार को गाजियाबाद में मायावती ने एक रैली में भारतीय जनता पार्टी पर क्षत्रियों यानी ठाकुर राजपूत की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने टिकट बंटवारे में हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अखबार लिखता है कि गाजियाबाद के बीएसपी उम्मीदवार नंदकिशोर पंडित ठाकुर हैं, जबकि बागपत के बीएसपी उम्मीदवार प्रवीण बंसल गुर्जर मायावती ने कहा। यूपी की ऊंची जातियों में क्षत्रिय समुदाय के लोगों की आबादी काफी ज्यादा है और ये देखना निराशाजनक है कि इस बिरादरी को समर्थन देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें काफी कम टिकट दी है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में हमने क्षत्रिय कैंडिडेट को अपना टिकट दिया है। पहले हमने पंजाबी कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन फिर हमें लगा कि उनकी संख्या लखीमपुर खीरी में ज्यादा है, इसीलिए वहां हमने पंजाबी सिख उम्मीदवार को टिकट दिया। मायावती ने कहा कि वो क्षत्रिय समुदाय की उन महापंचायतों का समर्थन करती हैं जो उन पार्टियों का समर्थन करने की बात कर रही हैं जो ठाकुर उम्मीदवार उतार रही हैं। मायावती का यह बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपनी रैलियों में ठाकुरों की मौजूदगी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने नोएडा की एक रैली में कहा था कि मैं उनके सिर पर सम्मान की पगड़ी देख रहा हूं। जो लोग पारंपरिक तौर पर दूसरे दलों के लिए वोटिंग करते थे वे आज यहाँ मौजूद है। मैं उनकी राजनीतिक चेतना के प्रति आभारी हूँ। इस बार वो साइकिल का समर्थन करने जा रही हैं। बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर में क्षत्रिय समुदाय के राजेंद्र सिंह सोलंकी पर दांव लगाया है। सोलंकी ने कहा है कि इस सीट पर 4.5 लाख वोटर हैं। बीएसपी उनसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें सिर्फ एक ठाकुर उम्मीदवार कुंवच सर्वेश सिंह को मुरादाबाद सीट पर बीजेपी ने टिकट दिया था। मतदान के बाद सर्वेश सिंह का निधन हो गया। 26 अप्रैल को जिन 8 सीटों पर यहां अब वोटिंग होगी उनमें से बीजेपी की तरफ से कोई भी ठाकुर कैंडिडेट नहीं है। इन उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण हैं, इसके अलावा 2 वैश्य हैं, एक गुर्जर समुदाय से आने वाले उम्मीदवार होंगे तो एक जाट बिरादरी के उम्मीदवार हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी के जिस बड़े नेता का इस बार बीजेपी की ओर से टिकट काट दिया गया उसमें भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह शामिल हैं। बीजेपी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी को ठाकुरों के बीच असंतोष का एहसास हो गया है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा क्षत्रिय वोटरों के बीच अपना संपर्क बढ़ा रही है। 2 ठाकुर विधायक पंकज सिंह और धीरेन्द्र सिंह को ठाकुर वोटरों के बीच काम करने के लिए अब लगा दिया गया है। पहले दौर में कम वोटिंग से चिंतित चुनाव आयोग अब वोटिंग बढ़ाने के लिए नई रणनीति अपनाने की योजना बना रहा है। इसको लेकर ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी। खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में 2019 की तुलना में 3% की गिरावट दर्ज की गई। 21 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में से 19 में पहले दौर में चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। अखबार लिखता है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल यानी बीते शुक्रवार को मतदान हुआ वहां 2019 की तुलना में सभी 102 क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई, यानी इन सभी सीटों पर 2019 में ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2019 में इस क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 69.2% रहा था, लेकिन इस बार अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक ये महज 66% ही हो पाया। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग के मतदान प्रतिशत गिरने से काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि हालांकि वोटरों में काफी उत्साह था, लेकिन ये उन्हें मतदान केंद्र में लाने में सफल नहीं रहा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की काफी कोशिशें भी की थी। इसमें वोटरों को जागरूक करने से लेकर भागीदारी प्रोग्राम चलाने की तमाम कोशिशें शामिल हैं। चुनाव एम्बेसडर भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। बीसीसीआई से गठबंधन कर आईपीएल में भी वोटिंग का संदेश दिया गया है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम होने से
चुनाव आयोग पूरी तरीके से चिंतित नजर आया है। आयोग चुनाव प्रतिशत कम होने की वजहों की समीक्षा कर रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तमाम उपाय सामने आ सकते हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक ममता का यह बयान पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को बड़ा विस्फोट होगा जो तृणमूल कांग्रेस और उनके शीर्ष नेताओं को हिलाकर रख देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे और मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रही है, लेकिन हम भगवा पार्टी की साजिश से डरती नहीं है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ साजिश में हमारे रक्षक बन जाए। ममता ने बीजेपी पर ये आरोप बालूरघाट लोकसभा सीट पर कुमारगंज की रैली में लगाए। वो यहाँ पार्टी उम्मीदवार और मंत्री विप्लव मिश्रा के समर्थन में रैली कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर ममता बनर्जी ने कहा कि एक गद्दार है जो अपने परिवार और अपने काले धन को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गया है। मैं बता दूं कि हमारे खिलाफ चॉकलेट बम फोड़ने की उनकी जो ये धमकी थी उसको हमने गंभीरता से लिया है, ये हमारी अवमानना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम पटाखों से उनका सम्मान करेंगे। हमारे ये पटाखे पीएम केयर फंड में अनियमितता और हर शख्स के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने जैसे जुमलों का पर्दाफाश करेंगे। बताते चलिए कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां राजपूत समाज के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में उनके बीजेपी से नाराज होने पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी रैलियां हुई, जिससे राजपूत समाज के लोगों में एक सकारात्मक संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा सके और वो एकजुट होकर के पार्टी के लिए मतदान भी करे। इसके अलावा इस नाराजगी का फायदा सपा को मिलेगा तो ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजपूत समाज लंबे वक्त से बीजेपी का कोर वोटर रहा है। ऐसे में अपनी पार्टी से नाराज होकर वो सपा को वोट नहीं करेगा, बल्कि वो वोट करना ही नापसंद करेगी। इसलिए पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ वहां वोट प्रतिशत काफी कम देखने को मिला। इसके कई कारण माने जा रहे हैं। समाज के लोगों का मानना है कि उनकी बिरादरी से पार्टी ने कम लोगों को मौका दिया। जहां इसी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सांसद रहे पार्टी के दिग्गज नेता वीके सिंह का टिकट काट दिया गया, तो इसके चलते ही पार्टी से समाज के लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस विशेष में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।